नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग के बारे में। प्रोडक्ट या तो बिकते हैं या बेचे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आईफोन एक आया था 17 प्रो, जिसमें पता चला कि लोगों ने रात को लाइन में लग के उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना समय का इंतजार किया। जब एक मार्केटिंग इस तरीके का होता है जहां कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, हम लोग ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं पुल मार्केटिंग, जहां कस्टमर प्रोडक्ट को अपने आप खरीदते हैं। और जब उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, जब उस प्रोडक्ट में एफर्ट डालना पड़ता है बेचने के लिए, हम उसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग। अब जब हम पुल मार्केटिंग की बात करते हैं तो पुल मार्केटिंग में कस्टमर प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं और पुश मार्केटिंग में हम इंसेंटिव देते हैं इंटरमीडियरीज को और कस्टमर्स को। इंटरमीडियरीज के मार्जिन को बढ़ाते हैं और हम लोग जो कस्टमर्स को 10% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, 5% डाउन, 1+1 फ्री, जब हम बेचने के ये तरीका को अपनाते हैं ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, हम ऐसे बेचने के टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पुश मार्केटिंग। ठीक है। जब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवांटेज क्या है पुश मार्केटिंग की। पुश मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब प्रोडक्ट नया होता है तो हमें बेचना आसान होता है, हमारा शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज कर सकता है। सेकंड बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें इमीडिएट सेल्स मिल जाता है और जो रिटेलर का सपोर्ट है वो भी हमको अच्छा खासा मिल जाता है। तो एट द एंड क्या होता है, हमको प्रोडक्ट बेचना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा कस्टमर, हमारा ब्रांड नेम नहीं बनता है, हमारा लॉन्ग टर्म सेल्स में हमको दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप वही बात करते हैं पुल सेल्स की, कि सबसे बढ़िया जो एडवांटेज होता है हमारा पुल सेल्स का, इसमें क्या होता है, हमको कस्टमर का ब्रांड लॉयल्टी मिलता है जो अपने आप में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म में हमें प्रोडक्ट बेचने में बहुत आसानी होती है। ये सब बेनिफिट हमको हो जाते हैं जब हम लोग तब हम लोग पुल मार्केटिंग की बात करते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। जब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं और हम लोग अगर पुश मार्केटिंग करते हैं तो पुश मार्केटिंग में हमारा कॉस्ट हाई होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं रिटेलर पे। यानी हमेशा या कभी भी रिटेलर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसमें रिटेलर का मार्जिन ज्यादा होता है, कोई और उसको एक्स्ट्रा मार्जिन देगा तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट बेच सकता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास ये है, आप इस पे लॉन्ग टर्म में रिलाई नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए हमेशा सक्सेसफुल होगा। जब हम पुल मार्केटिंग के बात करते हैं, पुल मार्केटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये नए प्रोडक्ट में सक्सेसफुल नहीं है। जब आप नए प्रोडक्ट लेके आते हैं तो पुल मार्केटिंग वहां पे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है। यहां पे फायदेमंद तब होता है जब आप इंटरमीडियरीज को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं ताकि ये आपको आपके प्रोडक्ट को पुश करो, या फिर कस्टमर्स को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं जैसे 25% एक्स्ट्रा, इसके साथ ये फ्री। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका नया प्रोडक्ट बेचने में आसानी होता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये भी है कि ये प्रोसेस जो है, जो पुल मार्केटिंग का प्रोसेस है, ये हमारा एक स्लो प्रोसेस है, हमको डेवलप करने में समय लगता है। नाउ और लास्ट में अगर हम इसको सम अप करते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे कि पुश मार्केटिंग से आपको जल्दी सेल्स मिलता है, लेकिन अगर आप पुल मार्केटिंग पे जा रहे हैं तो आपका ब्रांड बिल्डिंग होता है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बहुत एडवांटेज होता है। धन्यवाद।